द लेजेंड ऑफ रॉबिन हुड। समय और धुंध के घेरे में इंग्लैंड के मध्य में स्थित लॉक्सली नाम के एक गांव में एक कहानी केवल एक किंवदंती की नहीं बल्कि हाड़मांस के एक व्यक्ति की थी, जिसका नाम रॉबिन ऑफ लॉक्सली था, या जैसा कि इतिहास के पन्नों में याद है, वह रॉबिन हुड। रॉबिन का जन्म लॉक्सली के शांत गांव में एक सम्मानित तुर्क परिवार में हुआ था। उनके पिता एल्फ्रिक एक कुशल तीरंदाज थे और उन्हीं से युवा रॉबिन को तीर चलाना की कला विरासत में मिली थी। वे एक शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। उनके दिन पक्षियों के गायन और हरे जंगल के माध्यम से हवाओं की फुसफुसाहट से मापे जाते थे। फिर भी शांति के इस पर्दे के नीचे पूरे इंग्लैंड में बदलाव की हवा चली। नॉर्मन विजय ने असमानता के बीज बोए थे और आम लोगों सैक्सन को अक्सर उनके नए नॉर्मन लॉर्ड्स द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। अपनी युवावस्था में राजा के जंगल में शिकार करते समय रॉबिन का स्थानीय शेरिफ के आदमियों के साथ एक हिरण को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण झगड़ा हो गया था, जिसे उसने मार डाला था। अपने अधिकार का बचाव करते हुए रॉबिन ने अनजाने में शेरिफ के एक गार्ड की हत्या कर दी। इस कृत्य ने उसे एक डाकू बना दिया, जिससे उसे अपने प्रिय लॉक्सली से भागने और शेरवुड वन की गहराई में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। मीरा मैन बैंड। शेरवुड में रॉबिन का सामना उसके जैसे कई लोगों से हुआ। वे लोग व्यवस्था द्वारा अन्याय सहते थे, न्याय द्वारा त्याग दिए जाते थे, लेकिन सम्मान से वंचित नहीं थे। उनमें लिटिल जॉन भी शामिल था, एक विशाल कद का व्यक्ति जिसका दिल उसके शरीर जितना बड़ा था। विल स्कारलेट उग्र बाल और समान रूप से उग्र आत्मा वाला एक युवा, और फ्रायर टक एक खुशमिजाज तपस्वी व्यक्ति जिसे भोजन और निष्पक्ष खेल का शौक है। साथ में रॉबिन के नेतृत्व में वे कमजोरों के रक्षक, उत्पीड़ितों की आवाज बन गए। उन्होंने उन अमीरों से लूट की जो भ्रष्टाचार और धोखे से अमीर बन गए थे, और धन को जरूरतमंदों के बीच वितरित कर दिया। इस प्रकार वे अपने आप में किंवदंतियां बन गए। लेकिन यह सिर्फ विद्रोह का रोमांच नहीं था जिसने रॉबिन को शेरवुड से बांधे रखा। यह मैरियन नाम की एक महिला के प्रति उसका प्यार भी था, जो बेहद खूबसूरत और दयालु महिला थी। उनके सामाजिक मतभेदों और उनकी गैरकानूनी स्थिति के खतरे के बावजूद उनका प्यार शेरवुड की छायादार छतरियों में खिल उठा। जैसे जैसे रॉबिन की प्रसिद्धि बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके दुश्मनों का दृढ़ संकल्प भी बढ़ता गया। नॉटिंघम का शेरिफ, एक चालाक और क्रूर व्यक्ति, उसका कट्टर शत्रु बन गया। शेरिफ ने प्रिंस जॉन के समर्थन से रॉबिन को पकड़ने या मारने के लिए कई योजनाएं बनाई, लेकिन चतुर तीरंदाज हमेशा एक कदम आगे रहा। फिर भी रॉबिन की आकांक्षाएं केवल शेरवुड तक ही सीमित नहीं थीं। उन्होंने एक संयुक्त इंग्लैंड का सपना देखा, जहां नॉर्मन और सैक्सन अत्याचार से मुक्त होकर समान रूप से रहते थे। क्रूसेड से राजा रिचर्ड द लायनहार्ट की अंतिम वापसी के साथ रॉबिन को एक दयालु भावना मिली, और साथ में उन्होंने न्याय और निष्पक्षता को भूमि पर वापस लाने की मांग की। रॉबिन हुड हालांकि मिथकों और कहानियों में लिपटा हुआ एक व्यक्तित्व था। कहा जाता था कि वह निर्विवाद करिश्मा, बेजोड़ कौशल और अडिग सिद्धांतों वाला व्यक्ति था। यह न केवल किसी अन्य की तुलना में सीधे तीर चलाने की उनकी क्षमता थी, बल्कि न्याय, समानता और प्रेम में उनके विश्वास ने उन्हें आशा की किरण बना दिया।
टकसालों द्वारा गाई गई और विद्वानों द्वारा लिखी गई कहानियों ने उनकी कहानी में कल्पना की परतें जोड़ दी होंगी, लेकिन इसके मूल में यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने एक प्रणाली को चुनौती देने का साहस किया, जिसने अपने स्वयं के कोड के अनुसार जीना चुना और जिसने वफादार दोस्तों की टोली और एक कुलीन महिला के प्यार के साथ दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश की। सदियों बाद रॉबिन हुड नाम अभी भी रोमांच, न्याय और रोमांस की भावना पैदा करता है, क्योंकि कैंप फायर के इर्द-गिर्द बुनी गई या धूल भरी किताब में लिखी गई हर कहानी में सच्चाई का एक अंश मौजूद होता है। और शायद एक बार लॉक्सली नामक गांव में रॉबिन नाम का एक व्यक्ति रहता था जो एक किंवदंती बन गया।